नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की, जहां इस वक्त बहुत कुछ बदल रहा है। हम तीन बहुत ही जरूरी पहलुओं पर गौर करेंगे: शासन, पर्यावरण और संसाधन, और देखेंगे कि कैसे आज लिए जा रहे हैं फैसले झारखंड का कल तय कर रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? वो कौन सी बड़ी नीतियां और घटनाएं हैं जो झारखंड की एक नई कहानी लिख रही हैं? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शासन से, जहां एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो पावर को सीधे गांवों के हाथ में दे रहा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 13, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये झारखंड के उन 13 अनुसूचित जिलों की संख्या है जहां नए पेसा नियम लागू होने वाले हैं। सोचिए, इन नियमों से वहां के स्थानीय समुदायों को अपने जल, जंगल, जमीन पर वो अधिकार मिलेंगे जो पहले कभी नहीं थे। तो ये पेसा नियमावली 2025 है क्या भला? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल सीधा है: आत्मनिर्भर ग्राम सभा बनाना। आसान भाषा में कहें तो अब गांव की सभा ही तय करेगी कि उनके संसाधनों का क्या होगा, छोटे मोटे झगड़े कैसे सुलझेंगे और प्रशासन कैसे चलेगा। यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही मजबूत कदम है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी कहानी भुरिया समिति की सिफारिशों से शुरू हुई थी। फिर 1996 में केंद्र ने पेसा एक्ट बनाया, और अब इतने सालों बाद झारखंड ने इसे लागू करने के लिए अपने नियम फाइनल किए हैं। ये पूरी जर्नी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत जरूरी है। अच्छा, अब शासन से हटकर जरा पर्यावरण पर नजर डालते हैं। यहाँ कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो मौसम की एक फौरी चुनौती है, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और टिकाऊ समाधान तैयार हो रहा है। इस वक्त झारखंड में एक साथ दो हकीकतें चल रही हैं। एक तरफ तो पूरा राज्य जबरदस्त ठंड से कांप रहा है। रांची में पारा 5.4 डिग्री तक गिर गया है। वहीं दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी भी जोरों पर है। एक नई सौर ऊर्जा नीति लाई गई है, जिसका लक्ष्य है ग्रीन ग्रिड बनाकर सभी सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह से सोलर पावर पर चलाना। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। आप देखिए, 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इस बड़े सपने को सच करने की जिम्मेदारी JREDA यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए झारखंड जाना जाता है, उसके प्राकृतिक संसाधन। और यहां भी एक बड़ा राष्ट्रीय बदलाव सीधा राज्य पर असर डालने वाला है। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जो सब कुछ बदल सकता है। इसका नाम है शांति बिल 2025। इसका असल मकसद है भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के दरवाजे पहली बार प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना। अब सवाल उठता है, इस नेशनल बिल का झारखंड से क्या लेना देना? अरे, लेना देना बहुत गहरा है। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम का खजाना झारखंड के जादूगुड़ा में ही तो है। जैसे ये बिल पास होगा, जादूगुड़ा में प्राइवेट कंपनियों और नई टेक्नोलॉजी के आने का रास्ता खुल जाएगा। जाहिर है, इससे राज्य की इकोनॉमी को एक बिल्कुल नई दिशा मिल सकती है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन की बात करना भी जरूरी है। ग्रामीण रोजगार की नीति में एक बुनियादी बदलाव हुआ है। अब तक हम सब मनरेगा को जानते थे, जहां काम के दिनों की गारंटी मिलती थी, है ना? लेकिन अब एक नया बिल VBG RAM बिल 2025 आया है, और ये पूरे खेल को बदल रहा है। अब पैसा काम के दिनों के हिसाब से नहीं, बल्कि आउटपुट यानी काम के नतीजे के आधार पर मिलेगा। तो ये तो हुई राज्य की बातें। अब जरा देखते हैं कि देश के नक्शे पर यानी नेशनल स्टेज पर झारखंड कहां खड़ा है, चाहे वो कल्चर हो या एजुकेशन। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड दो बड़ी वजहों से आजकल खबरों में है। एक भविष्य से जुड़ी है। 2026 में रांची राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है। और दूसरी वजह उसके शानदार अतीत से जुड़ी है, यानी राज्य का जाना माना नेतरहाट आवासीय विद्यालय। हाँ, और नेतरहाट की बात चली है तो ये एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा, खासतौर पर जो लोग JSSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने 15 नवंबर 1954 को की थी। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की। सबसे पहले, पैसा नियमों से 13 जिलों की ग्राम सभाएं ताकतवर होंगी। दूसरा, पर्यावरण के मोर्चे पर 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी का बड़ा टारगेट है। तीसरा, शांति बिल से जादूगुड़ा में प्राइवेट निवेश आएगा। और चौथा,
रांची 2026 में नेशनल यूथ फेस्टिवल की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार